नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और जक्कन ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज के टॉक शो में हम जिस शख्सियत को इनवाइट करने जा रहे हैं दोस्तों आज जिस शख्सियत को हम इनवाइट करने जा रहे हैं उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि वो एक पैसिव कोच हैं, एंटरप्रेन्योर हैं और बहुत कुछ उन्होंने अचीव किया है अपनी लाइफ के अंदर। और आज वो बहुत कुछ हमारे साथ में शेयर करने जा रहे हैं और बहुत कुछ हम पूछने जा रहे हैं उनसे। तो मैं अधिक समय नहीं लेते हुए उनको सीधे इनवाइट करना चाहूंगा। आज मैं इनवाइट करना चाहूंगा अमर श्रीवास्तव जी को हमारे चैनल पे। अमर जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कैसे हैं मुकेश जी? बहुत बढ़िया अमर जी। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। हमारी ऑडियंस को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे ही मैंने आपका बैनर डाला तो बहुत से क्वेश्चन मेरे पास में आए कि हमें ये जानना है अमर जी से। तो वो सब क्वेश्चन हम लोग आज पूछने वाले हैं आपसे। तो ये क्वेश्चन परफेक्ट। बौछार हम करें आप पे, तो थोड़ा सा हम जो है आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई और कैसे आपने ये सारी अचीवमेंट ली। थैंक यू। सो जर्नी स्टार्ट करने के पहले मैं आपके सारे ऑडियंस को थैंक यू सो मच बोलना चाहता हूँ, बिकॉज उन्होंने अपना टाइम दिया, क्यूरियोसिटी दिखाई कुछ जानने के लिए। इसके लिए मेरा तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मैं। एंड जर्नी स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। जी। ये स्टोरी मेरी अपनी स्टोरी है एंड इस स्टोरी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं। 2000 ईयर 2000 सन 2000 की बात है। मैं अपने घर में बैठा था, न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो उसमें न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आता था, पहले दैनिक जागरण में, जोश। जी। आई डोंट नो अभी भी आता है कि नहीं। जोश में लिखा था, अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 25,000 हो। उस टाइम पे मेरे फादर की सैलरी 2,000 रुपीज थी। सन 2000 की बात है। मेरे फादर की सैलरी केवल 2,000 रुपए थी। मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको अचीव करके ही रहूंगा। सन 2000 में मैं क्लास 10th में था और मैंने सपना देखना शुरू कर दिया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मुझे पता भी नहीं था उस समय क्या होता है, बट मैं विजुलाइज करने लगा, अपने आप को देखने लगा कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, टाई लगा रहा हूँ, टैप कर रहा हूँ, आईडी कार्ड पहना है। मैं विजुलाइज कर सपने देखना शुरू किया मैंने सन 2000 में, 23 साल पहले। 2003 में मेरा रिजल्ट खराब हो गया, क्योंकि मैं इस समय पागल हुआ करता था कि मुझे कुछ करना है। 2000 में मेरा रिजल्ट खराब हो गया, 2003 में भी मेरा रिजल्ट खराब हो गया। 2003 में मैंने कसम खाया कि अब कुछ करना है। 2005 में मेरा जो रिजल्ट आया, आई वॉज ऑल इंडिया टॉप 2 इन माई सिटी। बेसिकली इन माई सिटी आई वॉज डिस्ट्रिक्ट टॉपर। मैंने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया, मेरा नाम न्यूज़पेपर में आया। और फिर मैंने अपने फादर को बोला कि मेरा एक सपना है, मुझे इंजीनियरिंग करनी है। एंड उन्होंने बोला, बेटा अपनी इतनी औकात नहीं। ये लाइन मुझे चुभ गई थी उस समय। मैंने एक जोड़ी कपड़ा लिया और मैं निकल गया घर छोड़ के। मैं गया कानपुर, कॉल सेंटर में नौकरी करी, पैसा इकट्ठा करना शुरू किया, जॉब करी। सुबह से शाम तक मैं ट्यूशन पढ़ता था और रात में कॉल सेंटर में जॉब करता था। जी। मैंने कुछ पैसे इकट्ठा किए। 2009 में मेरा ऑल इंडिया 6 रैंक आया इंजीनियरिंग में। जी। जिसके फादर की सैलरी 2000 थी, गिव अप कर दिया था 2005 में। 2009 में ऑल इंडिया 6 रैंक। बहुत बढ़िया सर। एजुकेशन लोन लेकर के एमसीए स्टार्ट किया। 2011 में जब कंपनीज आनी शुरू हुई तो मेरी जॉब नहीं लगी। ओके। मेरी जॉब नहीं लगी, मैं ऑफ कैंपस गया, मैंने लिस्ट बनाई और इंटरव्यू देना शुरू किया। 2013, 13 साल बाद 2013 में मेरी जॉब लगी और मेरी स्टार्टिंग सैलरी थी 28,000 रुपीज। ओके। सपना था 25,000 का और हम्म। सपना पूरा किया 28,000 का। ओके। और ये 28,000 सैलरी जो मेरी थी, ये मेरी जिंदगी की पहली कमाई थी। जी। 13 साल तक मैं उस सपने को सजा के रखता था और उसको दिन रात में विजुलाइज करता था। दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ओके। जी। आज के डेट में अगर मैं आज के नवयुवक से पूछूं कि हम्म। आपके पास क्या सपना है, तो उनके पास डेस्परेशन है। उनको सब कुछ अभी चाहिए। जी जी बिल्कुल। 13 साल तक मैं इसको संभाल के रखता था अपने पास और 13 साल के बाद मैंने अचीव किया। हम्म। इवन अचीव करने के बाद, जब मैंने इसको अचीव कर लिया, यूनिवर्स के पास, ऊपर वाले के पास मेरे लिए कुछ और प्लान था। 2017 में मेरी जॉब चली गई, मेरी कंपनी ने शट डाउन कर दिया यूनिट। और मैं गया अपने फ्लैट ओनर के पास, चेन्नई में, वेलाचेरी में मैं रहता था। मैं अपने फ्लैट ओनर के पास गया,
मैंने उनसे इंग्लिश में बात करी, अंकल आई विल नॉट बी एबल टू पे द रेंट दिस मंथ, कैन आई पे नेक्स्ट मंथ? उन्होंने बोला नो। मैं 10 दिन तक चेन्नई के रोड पे, बेबी नगर बस स्टॉप पे 10 दिन तक भूखो सोया हूं। एंड एट दैट वाज द टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि पैसे से रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग होना चाहिए। जी। जब मैं 10 दिन तक भूखो सोया हूं, 11वें दिन मेरे पास एक फोन आता है मेरे दोस्त तन्मय का, और तन्मय बोलता है अमर भाई यू आर गॉड फॉर मी, आप मेरे लिए भगवान हैं। और मैंने बोला मजाक मत करो, मैं भूखो सो रहा हूं, मैं मजाक के मूड में नहीं हूं। उसने बोला नो, यू आर गॉड फॉर मी। और उस दिन मुझे रियलाइज हुआ भगवान मेरे सामने खड़े हैं, मेरे को हिला रहे हैं, झकझोर रहे हैं कि गो, दिस इज योर फ्यूचर। और उस दिन से आज तक मैंने 6,000 लोग की जिंदगी बदली। क्या बात, बहुत बढ़िया। 17 से 21 तक, 17, 18, 19, 20, 21, 5 साल तक मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों की नौकरी लगवाता था, लोगों की हेल्प करता था, अपना एनजीओ सेटअप किया। कोविड आया, मैं लोगों को फ्री में खाना बांटता था, बिकॉज आई नो द पेन ऑफ नॉट हैविंग फूड एंड नॉट हैविंग मनी। सिर्फ 2017, 10 दिन का रोड का सोना मेरे को पूरी जिंदगी बदल चुका था उस समय। जी। 21 में मैंने अपने आप को ऑफिशियली लॉन्च किया एज अ ट्रेनर कोच, क्योंकि मैंने ये जिंदगी स्टार्ट कर दी थी, जर्नी स्टार्ट करी थी 2017 में। 21 में एज अ ट्रेनर कोच मैंने ऑफिशियली स्टार्ट किया, और 21 में आई गॉट ब्लेस्ड वन बेबी डॉटर, एक बच्ची हुई नवंबर में। दिसंबर 21 में, जी। दिसंबर 21 में मेरी बेटी को जॉन्डिस हो गया एंड वी वेंट फॉर सर्जरी। उसका लीवर का सर्जरी हुआ। मैं इतना क्रेजी हूं कि इवन एट दैट टाइम जब मेरी बच्ची का सर्जरी हो रहा था, मैं बाहर वेबिनार ले रहा था। आई वॉज हेल्पिंग पीपल टू मेक मनी इवन एट दैट टाइम ऑल्सो। जी। 6 महीने बाद सर्जरी भी फेल हो गई। ओके। 6 महीने बाद मेरी बेटी की सर्जरी भी फेल हो गई, और मुझे अपना लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ा। मैंने अपना लीवर डोनेट किया मेरी बेटी को, उसके बावजूद भी मैंने हॉस्पिटल से वेबिनार लिया, आईसीयू से, लीवर वार्ड के, क्योंकि मैं क्रेजी हूं। दिस इज माई मिशन। आई नो द पेन ऑफ नॉट हैविंग मनी एंड फूड। 2017 के 10 डेज ने मेरी लाइफ बदल दी थी। जी। पैसा नहीं था मेरे पास, सर्जरी का भी पैसा नहीं था, ट्रांसप्लांट का भी पैसा नहीं था, लेकिन मेरे पास रिलेशनशिप था, मेरे पास भगवान थे, सबने मदद करी, और आई वॉज सक्सेसफुली एबल टू ट्रांसप्लांट, गिव द डोनेशन, गिव डोनेट माई लीवर, एंड मेरी बच्ची और हम दोनों अभी जिंदा हैं। जी। उस दिन से आज तक मैं डेली पैसा बना रहा हूँ, डेली। आज मेरे पास 7 बिजनेस है, मोर देन 40 सोर्सेस ऑफ इनकम है, एंड मैं फाइनेंशियली फ्री हूं, जॉब भी छोड़ दी है, जस्ट बिकॉज दैट वन इंस्टेंस कि मैं लोगों की हेल्प करता हूं, करता था, करता रहूंगा। जी। जी। दैट इज माई स्टोरी। जी अमर जी, बहुत बढ़िया। आपने काफी स्ट्रगल से जो है आपने ये अचीवमेंट ली, और सबसे अच्छा आपका डेडिकेशन लगा कि आपने जो है कभी भी जो है एग्जिट नहीं किया, हार नहीं मानी। ये बहुत अच्छा लगा। तो कुछ क्वेश्चन है मेरे पास में अमर जी आपके लिए। तो प्लीज प्लीज पैसिव पूछिए। इनकम, पैसिव इनकम ये बहुत आजकल सुनने को मिल रहा है कि पैसिव इनकम कैसे जनरेट करें। आप सोते हुए पैसा अगर नहीं कमा रहे हैं तो आपको जिंदगी भर काम करना पड़ेगा, ऐसा सुनने को मिल। तो ये क्या है सर, ये पैसिव इनकम? गुड क्वेश्चन। आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ? जी जी प्लीज। आपके चैनल पे कुछ सब्सक्राइबर हैं, यूट्यूब आपको कुछ पैसा देता होगा, जी बिल्कुल। दैट इज पैसिव इनकम। ओके। दैट इज पैसा, आप सोते हुए पैसा बना रहे हो, दैट इज पैसिव इनकम। ओके। मैं आपको बताता हूं कि बेसिकली इनकम कितने तरीके का होता जी जी प्लीज। है। इनकम मेनली 2 तरीके का होता है, एक होता है एक्टिव इनकम, दूसरा होता है पैसिव इनकम। हम्म। एक्टिव इनकम वो इनकम होता है जहां पे आपको अपना टाइम देना पड़े। जैसे डॉक्टर्स, डॉक्टर अगर क्लिनिक नहीं खोलेंगे तो उनका पैसा नहीं बनेगा। जी। लॉयर अगर वो अपना ऑफिस नहीं खोलेंगे तो उनका पैसा नहीं बनेगा। एम्प्लॉय जो जॉब करते हैं अगर वो ऑफिस नहीं जाएंगे तो उनका पैसा नहीं बनेगा। जी। राइट। पैसिव इनकम जहां पे पैसे से पैसा बनता हो, जैसे डिविडेंड स्टॉक, ओके। शेयर मार्केट, फॉरेक्स ट्रेडिंग, बुक राइटिंग, ओके। यूट्यूब, ब्लॉग, पॉडकास्ट। यहाँ पे मेहनत एक बार करनी है और पैसा बार बार बनता है। आई जी। एम अ बेस्ट सेलिंग ऑथर, मेरा बुक है, मेरा बुक से रॉयल्टी आती है, दैट इज माई पैसिव इनकम।
मेरा एक ऐप बना है गूगल प्ले स्टोर पे, मेरे ऑलरेडी डेली कुछ ना कुछ परचेज अपने आप होता है ऑटोमेटिकली, दैट इज माई पैसिव इनकम। ओके। दैट इज माई पैसिव इनकम। सो जब आपको मेहनत एक बार करनी हो, रॉयल्टी बार बार आती रहे, आपका इनकम बार बार बनता रहे, आपके इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं है, दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। वहां पे लेवरेज होता है। नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में आपने एक टीम बनाई और आपकी टीम आपके लिए काम कर रही है और आपका पैसा बन रहा है, दैट इज अ पैसिव इनकम। जी जी, राइट। बिल्कुल बिल्कुल सही से आपने डिफाइन किया अमर जी कि पैसिव इनकम वो इनकम जहाँ पे हमें बिना काम किए इनकम आती रहे किसी सिस्टम से, तो वो पैसिव इनकम होती है। बहुत अच्छे से आपने डिफाइन किया एग्जांपल के साथ में। तो अमर जी, आपने जो है लंदन में आपने पढ़ाई की, कैरियर डेवलपमेंट कॉलेज में आपने पढ़ाई की, तो वहां से आपने काफी कुछ सीखा। तो उससे ही रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है सर, कि जो क्लाइंट को डायग्नोज करते हैं, जब किसी हम लीड को नर्चर करते हैं तो ऑलमोस्ट ये वर्ड आता है, तो उसकी स्ट्रेंथ को हम कैसे परखें, वो गुर हमें जरूर बताएं आप। परफेक्ट। सो दो, पहला होता है डायग्नोज करना, डायग्नोज करके उनके प्रॉब्लम को बताना, जी। और दूसरा होता है डायग्नोज करने के बाद उनके हुनर को निकाल के उनको देना, सो दैट दे कैन ऑल्सो मेक मनी। और मैं दोनों करता हूँ। ओके। मेरे पास एक सेट ऑफ क्लाइंट है जो केवल डायग्नोसिस करने आते हैं, डायग्नोसिस करके चले जाते हैं, ट्रीटमेंट कहीं और लेते जी। हैं। अब मेरा प्रोसेस क्या है? सबसे पहले मैं आपके साथ बैठूंगा और आपकी पूरी जिंदगी को स्कैन करूंगा ईयर बाय ईयर। ओके। जैसे मेरी लाइफ में सन 2000 से 2023 तक अप्स एंड डाउन्स थे, और आई बिलीव कि हर किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स जरूर हैं। अगर आपकी जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स नहीं है, अगर आपकी जिंदगी स्ट्रेट लाइन है, देन यू आर नॉट अलाइव। आप आईसीयू की लाइन में, अगर आपकी स्ट्रेट लाइन होती है तो यू आर डेड। जी जी, तो बिल्कुल। मैं जब अपने क्लाइंट के साथ बैठता हूं तो मैं उसके जिंदगी को पूरा स्कैन करता हूं, ओके। और स्कैन करके अप्स एंड डाउन्स निकाल करके मैं उसकी एक स्ट्रेंथ और वीकनेस निकाल के देता हूँ। स्ट्रेंथ जो होती है उससे वो पैसा बना सकता है, और वीकनेस जो होती है उसको मैं सॉल्व करके उनको चैंपियन बनाता हूँ। ओके, गुड। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो अगला क्वेश्चन जो है मेरा सर, वो ये है कि जब आपने यूट्यूब की बात की तो उसी में पूछ लेते हैं, ब्लॉग की आपने बात की, तो इंगेजिंग कंटेंट हम कैसे बना सकते हैं कि जो है ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इंगेज हो जाएं उस कंटेंट के साथ में। ओके, सो इसके तीन आंसर हैं। पहला कि आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। ओके। मेरा क्वेश्चन है, लेट सपोज मैं एक वीडियो देख रहा हूँ, व्हाई शुड आई वॉच दैट वीडियो? मैं क्यों देखूं वो वीडियो? मुझे क्या मिलेगा? अगर वहां पे मेरा कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, देन ओनली आई वॉच दैट वीडियो। ओके। तो सबसे पहला है कि आप किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करें, नंबर वन। नंबर टू, आप हर किसी की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आपको एक एक डोमेन डिसाइड करना पड़ेगा, एक एरिया, एक निश डिसाइड करना पड़ेगा, और उस निश में यू शुड बी द गुड स्टूडेंट। ओके। पॉइंट नंबर टू। ओके। पॉइंट नंबर थ्री, मैं आपको एक टेक्निकल एग्जांपल देता हूं जिसको बोलते हैं, ये मैंने रसल ब्रैंसन से सीखा था, हुक, स्टोरी एंड ऑफर। मतलब आप जब अपना कंटेंट स्टार्ट करें तो स्टार्ट विद एन एंगेजिंग हुक। हुक मतलब होता है एक क्वेश्चन या फिर कुछ ऐसा जो कि अटेंशन ग्रैबिंग हो। पहले इनिशियली 5 to 10 सेकंड में ही अटेंशन ग्रैब करना है। एंड देन स्टोरी, आप अपने बारे में बताइए, या प्रोडक्ट के बारे में बताइए, या सर्विस के बारे में। और लास्ट में अगर आपको इंगेजमेंट लाना है कंटेंट पे, तो आप उसमें कॉल टू एक्शन जरूर दीजिए। फॉलो दिस लिंक, क्लिक ऑन द लिंक बिलो, फॉलो मी, गो एंड बुक द कॉल। ये होता है कॉल टू एक्शन। तो हुक, स्टोरी, ऑफर आर द क्रीम ऑफ इंगेजिंग कंटेंट। जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत बखूबी से आप आंसर दे रहे हैं, और जैसे जैसे आप आंसर देते जा रहे हैं हमारी क्यूरियोसिटी और बढ़ती जा रही है कि हमारे हाथ में जो है कुबेर का खजाना लग गया है, तो जितना इसमें से निकाल लिया जाए तो उतना बेहतर है। तो अगला क्वेश्चन है सर मेरा कि गोल को कैसे सेट करे सर, कोई भी इंसान अपने गोल को कैसे सेट कर सकते हैं, उसे क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए उस समय में गोल सेट करते ओके, गोल को कैसे सेट करने से पहले हमें आंसर देना पड़ेगा गोल को क्यों सेट करें। हैं। जी जी, ठीक है। मैं आपसे एक एक क्वेश्चन पूछता हूँ। जी। लेट सपोज ये एक वॉल है, ठीक है? ये एक वॉल है, आप एक छोटे से कमरे में एक वॉल में उसमें बंद हैं। उसमें सिर्फ वॉल है, दरवाजा है, मतलब सॉरी दीवार है, और उस दीवार में चार दीवारें में आप बंद हैं।
ओके। और उस दीवार के उस पार आपकी फैमिली है। हम्म। और फैमिली कुछ ट्रबल में है। मैं अभी कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहता हूँ ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म। हम्म। उस फैमिली को ट्रबल में, आप उस दीवार में बंद हैं। हम्म। आप उस दीवार में बंद हैं। जी आप क्या करेंगे कि आप अपनी फैमिली को बचा सकें? अगर आपका वाई क्लियर होगा तो आप उस दीवार को किसी भी तरीके से तोड़ के दिखाएंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपका गोल आपके लिए तब काम करेगा जब आपका वाई क्लियर होगा। ओके। आपका रीजन, आपका पर्पस अगर क्लियर है तो हम्म। गोल अपने आप बन जाता है। ओके। गोल अपने आप बन जाता है। द ओनली थिंग वी नीड इज अ प्रोसेस। हम्म। एक स्ट्रक्चर चाहिए कि गोल को सेट कैसे करना है। गोल क्लियर है कि मुझे ये करना है। ओके। लेट सपोज आपने डिसाइड किया कि मुझे ये दीवार तोड़नी है बिकॉज जी। माई फैमिली इज इन ट्रबल। तो वो हम्म। दीवार तोड़ने का गोल है, वो दीवार आपका गोल है। उसको तोड़ने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक तो बात। हाउ के पहले हमें वाई डिसाइड करना है। हम्म। तो जब हमारा वाई क्लियर होगा तो हाउ अपने आप आएगा। अब मैं हाउ की बात करता हूँ। जी। जब मैं गोल सेट करता हूँ अपने क्लाइंट का, तो मैं हम्म। सेट करता हूँ होलिस्टिक। हेल्थ, ओके। वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, सब कुछ मैं सेट करता हूँ। और हम्म। मैं डिटेल 1 आवर की कॉल लेता हूँ। ओके। और उस कॉल पे मैं जब गोल सेटिंग करवाता हूँ तो पहले बोलता हूँ लेट सपोज आपका वेल्थ गोल है 2 करोड़ का। तो हम्म। उस 2 करोड़ को मैं पहले स्मार्ट गोल में कन्वर्ट करवाता हूँ। हम्म। सिंपल, मिजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। ओके। इसके बाद में मैं हम्म। उसको ईयरली, हम्म। मंथली, हम्म। वीकली और डेली में डिवाइड करता हूँ। लेट सपोज मेरा आता है कि 30,000 रुपए मुझे डेली कमाने हैं। तो हम्म। जब तक वो 30,000 बन नहीं जाएगा तब तक मैं खाना नहीं खाऊं। ऐसा गोल मैं अपने क्लाइंट का बनवाता हूँ। मेरे जी। एक क्लाइंट है मिस्टर जयेश। हम्म। मिस्टर जयेश का डेली गोल था 20,000 रुपीज। ओके। डेली गोल था उनका 20,000 रुपीज। ओके। और आज के 3 महीने हो गए। आई एम हम्म। वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू दैट पर्सन। एक भी दिन पिछले 90 डेज से उसने बिना अचीव किए खाना नहीं खाया है। पैटर्न अब बहुत आप बढ़िया। सोचो कि अगर 20,000 रुपए आप हम्म। डेली 90 डेज तक बनाते हो और उसके बाद ये आपका हैबिट बनेगा 1 साल तक। अगर आप 20,000 रुपए बनाते रहोगे तो आपका ईयरली गोल कितना होगा? काफी बड़ा अमाउंट हो जाएगा। जब हम गोल सेटिंग करते हैं तो हम उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं। जी। छोटे पार्ट में डिवाइड करके हम फोकस करते हैं जी। आपके शॉर्ट टर्म गोल पे। ओके। ठीक मेरे है। पास जो लोग काम करते हैं हर किसी के पास डेली गोल होता है। ओके। मेरी कम्युनिटी में एट्टी हम्म। ट्वेंटी का रेशियो है। 80% लोग हैं जिनके पास डेली गोल है। हम्म। 20% लोगों ने सिर्फ पैसा दिया है, वो अभी सो रहे हैं। ओके। वो अभी जगह भी नहीं है। जी। आप किसी को चैंपियन नहीं बना सकते हो, हर किसी को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक बात है सर। एंड आई एम ऑनेस्ट, आई एम टेलिंग द ड्रॉबैक ऑफ माई कम्युनिटी ऑल्सो। हम्म। ठीक है। हर चीज अच्छी ही नहीं हो सकती है। जी जी, बिल्कुल सही सही बात कह रहे हैं सर। तो सर एक चीज और बताएं मुझे कि जब एक्शन ले रहा है कोई आदमी, अपने गोल की तरफ बढ़ रहा है, तो कैसे एनालाइज करे कि जो वो एक्शन डेली ले रहा है कि वो राइट दिशा में लेके जा रहे हैं उसको या नहीं लेके जा रहे हैं, तो कैसे एनालाइज करे सर? माइन्यूट ट्रैकिंग। अब मैंने अभी आपको बोला हमारे कम्युनिटी में लोगों के पास डेली गोल होता है। जी जी हम जी। लोग डेली सुबह 6 बजे मिलते हैं। हम्म। पूरी कम्युनिटी हमारी डेली सुबह 6 बजे मिलती है। हम हम्म। लोग डेली गोल लिखते हैं और हम्म। रात को सोने के पहले उस गोल को ट्रैक करते हैं। ओके। उसको ट्रैक करने पे अगर हमारा गोल ट्रैक हो रहा है तो एक माइलस्टोन होता है ये। हम्म। अगर ये माइलस्टोन अचीव हो रहा है तो हम्म। दैट इज द रिजल्ट कि ओके। मैंने एक्शन लिया, मुझे रिजल्ट मिल रहा है। अगर हम्म। आप ट्रैक करते हो तो आपको हम्म। रिजल्ट मिलेगा। ओके। और जो चीज ट्रैक की जा सकती है हम्म। उस चीज के ग्रो करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ज्यादा होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। जी लेट जी। सपोज अभी आपके ऑडियंस में से किसी ने आज से हम्म। आज से हम्म। इनकम और एक्सपेंस ट्रैकर स्टार्ट किया। जी। अगले 90 डेज तक उन्होंने कंटिन्यू किया। हम्म। डेली अपना कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, डेली इनकम एक्सपेंस ट्रैक करना शुरू किया। हम्म। और एक पर्सन है, एक ऑडियंस ए है जिसने किया और एक ऑडियंस बी है जिसने नहीं किया। आप मुझे ये बताइए ग्रोथ के चांसेस किसके ज्यादा होंगे? जिसने ट्रैक किया है सर उसके ज्यादा है obviously। तो जो चीज ट्रैक की जा सकती है उसके ग्रोथ के चांसेस ज्यादा होते हैं। ज्यादा ज्यादा।
ठीक, बिल्कुल सही कहा सर आपने। तो सर जैसे कि मोस्टली लोग जो है पैसिव इनकम की बात अभी करने लगे हैं, आजकल जो एंटरप्रेन्योर समझने लगे हैं, क्योंकि अगर कोई एंटरप्रेन्योर बनता है तो उसकी दो ही रीजन, मुख्य रीजन यही होते हैं कि जितना उसको पैसा चाहिए उससे 4 गुना वो ज्यादा कमा सके और एक पैसिव मोड पे वो इनकम आ सके। और सेकंड होता है टाइम फ्रीडम, कि पहला फाइनेंशियल फ्रीडम एंड सेकंड इज टाइम फ्रीडम उसके पास में हो। तो सर अगर हमें पैसिव इनकम प्राप्त करनी है तो इस मीन्स या तो कोई सिस्टम हमारे लिए वर्क कर रहा होगा या कुछ लोग हमारे लिए काम कर रहे होंगे। तो लोगों को कैसे इंस्पायर किया जा सकता है, कैसे इन्फ्लुएंस किया जा सकता है कि वो आपकी टीम में काम करें? मैंने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करी पैसिव इनकम की? जी। मैंने 5 साल तक नेटवर्क मार्केटिंग में काम किया है। ओके। 2016 से लेकर के 21 तक मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में काम किया। 20 तक, सॉरी। ओके। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी चीजें सीखी। जी। टीम बिल्डिंग, लीडरशिप, माइंडसेट, वो सब चीजें मेरी वहां से मुझे सीखने को मिली। ठीक, ठीक है सर। तो आपका क्वेश्चन ये है कि अगर हमें पैसिव इनकम बनाना है तो राइट सिस्टम आइडेंटिफाई कैसे करें? राइट सिस्टम आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं, राइट मेंटर आइडेंटिफाई करना है। सिस्टम बना है ऑलरेडी। ओके, ठीक है सर। बिल्कुल, बहुत आपने एक ही लाइन में जो है सब आंसर दे दिया आपने, उसका बहुत खूबसूरत आंसर दिया आपने। तो सर जब मैं आपके बारे में स्टडी कर रहा था तो मैंने यूट्यूब पे देखा कि आपके एक स्टूडेंट ने जो है केवल कुछ ही टाइम में, बहुत शॉर्ट पीरियड में जो है 10x स्पीकर वो बन गए हैं। तो ये क्या फॉर्मूला है सर कि कैसे ये चीज इतनी बड़ी सक्सेस जो है इतने कम टाइम में जो है अचीव की जा सकती है? इसको बोलते हैं पागलपन। ओके। हम दोनों ने जब काम करना शुरू किया तो हमारा एक ही कमिटमेंट था कि यू आर गोइंग टू टॉक टू मी डेली। और वो बंदा मेरे से 10 मिनट डेली बात करता था। मैंने उसको 90 डेज के कम्युनिकेशन चैलेंज में डाला, पब्लिक स्पीकिंग सिखाई, टोस्ट मास्टर में डाला और टेडेक्स का अचीव हो गया। सो इट इज द रिजल्ट ऑफ कंसिस्टेंसी एंड राइट गाइडेंस। जी जी बिल्कुल। और आगे जैसे जैसे मैं बढ़ता गया सर आपके चैनल पे तो मैंने देखा कि एक स्टूडेंट ने आपके करोड़ों रुपए अर्न की, टोटल जो है फाइनेंशियल फ्रीडम उसने हासिल की। तो इसका क्या फॉर्मूला है सर, वो भी थोड़ा शेयर करें, हमारी ऑडियंस जानना चाहेगी। ओके, सो करोड़ों रुपए अर्न करना इज नॉट अ गेट रिच क्विक स्कीम। एक दिन में नहीं बन सकता है। जी जी बिल्कुल। इसके पीछे हार्डवर्क चाहिए, टाइम चाहिए, पेशेंस चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, और सबसे बड़ी चीज है मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। आपने जिसका वीडियो दिखा है, जिन्होंने 1 करोड़ रुपए कमाए हैं, वो एक्चुअली 1 करोड़ नहीं था, वो है 1.9 CR। ओके। वो 1.9 CR बनाने के लिए हम लोगों ने साथ में जब काम करना शुरू किया, जी, ऑलमोस्ट 2 साल तक हमने सिर्फ और सिर्फ सिस्टम पे काम किया कि हम अपने इनकम को डाइवर्सिफाई कैसे कर सके, ज्यादा से ज्यादा इनकम सोर्सेस कैसे बना पाए। लेट्स सपोज आज आपके पास 25 सोर्स ऑफ इनकम है और उस 25 में से केवल 10 सोर्स ऑफ इनकम काम कर पा रहा है। गुड डील और बैड डील? जी, गुड डील। गुड डील। जी। अगर आपके पास 25 सोर्स ऑफ इनकम है, उसमें से अगर 10 से भी पैसा आता है थोड़ा थोड़ा, तो अच्छी बात है ना। बिल्कुल। यही मैं करवाता हूँ अपनी कम्युनिटी में, इसीलिए लोगों को रिजल्ट मिलता है। आज मेरे पास 39 सोर्सेस ऑफ इनकम सॉलिड है। 39 सोर्स ऑफ इनकम मेरे पास है, जिसमें से मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ कि मेरा इनकम हर सोर्स से नहीं बनता है, नहीं बनता है, लेकिन मैंने डोर ओपन कर रखे हैं। डोर ओपन कर दिया है, जब मुझे लगेगा तो मैं उस डोर पे एक पहरेदार लगा करके पैसा बनाना शुरू कर दूंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मेरी कम्युनिटी में हम 30 सोर्सेस ऑफ इनकम की गारंटी देता हूँ। गुड। इसीलिए लोगों को इतने बड़े बड़े रिजल्ट मिलने इजी हो जाते हैं। इजी हो जाते हैं। जी जी। जी सर, अगला क्वेश्चन है कि प्लानिंग कैसे करें सर, उसके बारे में थोड़ा बताएं कि प्लानिंग के जो नियम है वो क्या है, किस प्रकार से हम जो है प्लानिंग कर सकते हैं किसी गोल को अचीव करने के लिए। प्लानिंग के लिए 2 चीज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आपका वाई क्लियर हो। वाई क्लियर होने के बाद आपका गोल सेटिंग होना चाहिए। गोल सेटिंग जो होगा आपका होलिस्टिक होगा, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस। उसके बाद में आपका एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे रोड मैप बनता है। उस रोड मैप पे आपको कंसिस्टेंसी के साथ काम करना पड़ेगा, देन ओनली प्लान विल अचीव्ड। ओके ओके, ठीक है सर। जी अमर जी, आपने हमें बताया कि काफी सारे सोर्सेज आपने ओपन किए हुए हैं, मल्टीपल सोर्सेज, और हमारा जो आज का
हेडलाइन था इस टॉपिक जो था हमारा वो यही था कि हाउ टू क्रिएट मल्टीपल सोर्स विद जॉब विदाउट जो है क्विट किए जॉब आप जो है मल्टीपल सोर्स आप बना सकते हैं। तो आप कुछ सोर्स हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे जिनकी सहायता से आज आप पैसा बना रहे हैं? हाँ, मैं बता सकता हूँ। जी। मेरा जो मेजर मेजर चंक वाला पैसा, जो ज्यादा पैसा आता है, वो आता है मेरे ट्रेनिंग एंड कोचिंग से। दैट इज द कंपनी योर सेकंड सैलरी। योर सेकंड सैलरी, मैं इस समय 7 डिफरेंट कंट्रीज में अपना सेशन लेता हूँ। सिंगापुर, मलेशिया एंड लंदन, दुबई, मेरा अलग अलग सिटीज में, कंट्रीज में मेरा अपना सेशन होता है। मेरा मेजर पैसा आता है मेरे कंपनी योर सेकंड सैलरी से। मैंने जब 2021 में स्टार्ट किया था बिजनेस, मैंने स्टार्ट किया था करियर कोचिंग से। तो मेरा करियर कोचिंग का बिजनेस मैंने बंद नहीं किया, मैंने एक अपने स्टूडेंट को रेडी किया, उसको मैंने कोच बनाया और हमने पार्टनरशिप कर ली। मेरा क्या फोकस है, जब भी मैं कुछ करता हूँ तो मैं उसको बंद नहीं करता हूँ, मैं उसको आगे लेकर के जाता हूँ और किसी को ओनरशिप दे करके पार्टनरशिप कर लेता हूँ। तो मेरा जो करियर कोचिंग का बिजनेस था, वहां से एक सोर्स ऑफ इनकम आता है। मेरा जो योर सेकंड सैलरी जो करंट कंपनी है, इससे 4 सोर्स ऑफ इनकम मेरा यहाँ से आता है, योर सेकंड सैलरी से। और इसके साथ साथ में मेरा जो पैसा आता है वो नेटवर्क मार्केटिंग से आता है, क्योंकि मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में भी एसोसिएटेड हूँ। मेरे अपने दोस्त की कंपनी है, मैं उसको प्रमोट करता हूँ एंड वी आर डूइंग गुड। मेरा आता है पैसा P2P लैंडिंग से, मेरा पैसा आता है पॉडकास्ट से, मेरा पैसा आता है ब्लॉग से। यूट्यूब से अभी पैसा मैं नहीं बनाता हूँ, मेरा फोकस उस पर अभी नहीं है। मेरा पैसा आता है एफिलिएट मार्केटिंग से। एफिलिएट मार्केटिंग में मेरा 5 तरीके से पैसा आता है: शेयर सेल, क्लिक बैंक, जेबीजू, मैक्सपाउंड एंड अमेजॉन। यहाँ से मेरा 5 सोर्सेस ऑफ इनकम मेरा एफिलिएट मार्केटिंग से आता है। प्लस मेरा 5 सोर्स ऑफ इनकम फॉरेक्स में आता है, फॉरेक्स इन्वेस्टिंग से। जैसे मैंने कुछ बिटकॉइन, ब्लॉकचेन के लाइसेंसेस ले रखे हैं, वो रेंटल एंड परपेचुअल है, उससे पैसा बनता है। और उसके बाद में मैं कंसल्टेशन करता हूँ। मैं एक कंसल्टेशन का 5,000 रुपये चार्ज करता हूँ 1 घंटे का। तो ऐसे करके मेरा, अब मैंने आपको अभी 15 से 20 सोर्सेस ऑफ इनकम गिनवा दिया, और ये सारे सोर्सेस ऑफ इनकम मेरे कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ इनकम मुझे देते रहते हैं। मेरा जो मंथली खर्चा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा जो मंथली खर्चा है वो 60,000 से ज्यादा नहीं है। रहने खाने का मेरा खर्चा 60,000 से ज्यादा नहीं है, और वो 60,000 रुपए मेरा एफिलिएट मार्केटिंग से आता है, मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ता है। तो एक छोटा सा डेफिनेशन आपको बताता हूँ। अगर आपका मंथली एक्सपेंस, आपका मंथली एक्सपेंस पैसिव इनकम से आने लगे, मोर देन दैट, आपके मंथली एक्सपेंस से ज्यादा आने लगे, देन यू आर फाइनेंशियली फ्री। सो आई एम ब्लेस्ड, आई एम हैप्पी टू शेयर कि आई एम फाइनेंशियली फ्री टुडे। जी, 20 सोर्सेस ऑफ इनकम से मेरा कंसिस्टेंटली पैसा बनता है, और मैं 20 सोर्सेस ऑफ इनकम से कंसिस्टेंटली पैसा विड्रॉ नहीं करता हूँ। मेरे सारे इनकम इमरजेंसी फंड और मेरे फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट में जाते हैं। ये जो जार सिस्टम है, आप पीछे देख रहे होंगे, ये 5 जार 6 जार, ये जार सिस्टम है। इसको एक प्रॉपरली डिफाइन किया गया है कि आपका कितना % किस अकाउंट में जाना चाहिए। मेरे पास 6 बैंक अकाउंट है, और अकॉर्डिंग टू द जार सिस्टम मैंने अपने अकाउंट को मैनेज कर रखा है। मेरा जो मेजर पैसा आता है वो 3 जगह से आता है। मेरा पैसा आता है मेरी करेक्ट कंपनी योर सेकंड सैलरी से, दूसरा आता है मेरा मेरी एजेंसी से, इप्सित ब्रांडिंग इज माय एजेंसी, और तीसरा पैसा आता है मेरा नेटवर्क मार्केटिंग से। ये 3 मेरे सॉलिड मेरे को अच्छा इनकम देते हैं, कम से कम 5 से 10 लाख रुपए पर महीने इन तीनों से आता है। इसके अलावा बाकी के जो मेरे 17-18 सोर्सेस ऑफ इनकम जहां से पैसा आता है, मैं विड्रॉ नहीं करता, मैंने उसको डायरेक्ट कर रखा है अलग अलग बैंक अकाउंट में। और इसके साथ साथ में मैंने अभी आज के डेट में 45 सोर्सेस ऑफ इनकम आइडेंटिफाई कर रखे हैं, और उन 45 सोर्सेस ऑफ इनकम पे मैं काम कर रहा हूं। आई एम ऑन अ मिशन टू मेक 100 सोर्स ऑफ इनकम बाय ईयर 2025। तो जब मेरा 25 तक 100 सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा, देन आई विल अप्लाई इनटू गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड। गुड सर, बहुत बढ़िया सर, बेस्ट ऑफ लक आपको हमारी तरफ से कि आप जो है जल्द ही जो है अपना रिकॉर्ड बनाएं, और हम चाहेंगे कि जब हम पार्ट 2 आपसे बनाएं तो आप जो है रिकॉर्ड होल्डर रहें उस समय में, तो हम जो पार्ट 2 भी बनाएं अपनी ऑडियंस के लिए। तो सर अभी आपने ये 6 जार की बात की, तो हम इसके बारे में जानना चाहेंगे कि ये इसके क्या क्या नाम आपने रखे हुए हैं और ये किस प्रकार से जो है वर्क करता है। जी। 6 जार बेसिकली मैंने सीखा था अपने मेंटर टी हार्वेकर से।
इसमें जो 6 जार हैं, इसका अगर आप अभी गूगल करते हो 6 जार सिस्टम, तो आपको इसके फोटोज भी मिल जाएंगे। ठीक है। पहला जार होता है फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट। फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट में आपके इनकम का 10% वहां पे एलोकेट करना होता है। और वो जो फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट है, यू आर नॉट सपोज टू टच इवन इफ यू आर डाइंग। आप अगर मर भी रहे होगे ना, तो भी आपको टच नहीं करना है। मैं सर्जरी के लिए जा रहा था 2022 में, मैं लीवर डोनेट कर रहा था, फिर भी मैंने अपना ये जार टच नहीं किया, ये अकाउंट टच नहीं किया। और उसी का नतीजा आज मेरे पास फाइनेंशियल फ्रीडम भी है, आज मेरे पास 20+ सोर्सेस ऑफ इनकम सॉलिड भी हैं, 45 आइडेंटिफाई भी कर रखा है, और मेरी कम्युनिटी भी डेली ग्रो कर रही है बिकॉज ऑफ दैट वन डिसीजन। ओके जी, गुड। एंड अदर जार जो जार है जी, दूसरा जार है, वो जार होता है प्ले जार। प्ले जार का मतलब शॉर्ट टर्म प्लेजर, जैसे आपको आइसक्रीम खाना है, चॉकलेट खाना है, स्पा कराना है, या हेयर कट कराना है, ग्रूमिंग करानी है, तो वो होता है प्ले जार। 10% ऑफ योर इनकम शुड गो टू योर प्ले जार। तीसरा जो जार होता है, दैट इज योर एजुकेशन। 10% ऑफ योर इनकम शुड गो टू योर एजुकेशन जार। जैसे आपने यूट्यूब चैनल बनाया, आप कुछ इन्वेस्ट करेंगे, आपने कोर्स परचेज किया, आपने मेंबरशिप लिया, आपने मेरे को हायर किया एज अ मेंटोर, तो वो सारी चीजें आती हैं आपके एजुकेशन में। आपने बुक परचेज किया, दैट इज योर एजुकेशन जार। चौथा जार जो होता है, चौथा जार है नेसेसिटी। नेसेसिटी जार का मतलब होता है आपका डेली हाउस होल्ड एक्सपेंस, जैसे खाना, कपड़ा, राशन, ग्रोसरी, बिजली का बिल, पानी का बिल, दैट कम्स इन योर नेसेसिटी। 55% ऑफ योर इनकम शुड गो टू योर नेसेसिटी जार। देन द नेक्स्ट जार आता है आपका, दैट इज चैरिटी, गिफ्ट जार। चैरिटी आप दे सकते हैं 3 तरीके से। अगर आज आपके पास पैसा नहीं है, तो आप टाइम चैरिटी कीजिए, आप स्किल चैरिटी कीजिए, आप उसके बाद में जब पैसा बनाए तो मनी चैरिटी। 5% ऑफ योर इनकम शुड गो टू योर चैरिटी। मेरे पास आज 7 कंपनीज हैं। मेरे 7 के 7 कंपनी से जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है, 5% मेरे सारी कंपनी का रेवेन्यू मेरे एनजीओ में जाता है हर महीने विदाउट फेल। और मेरा जो एनजीओ है, हमारा फोकस है एजुकेशन, फूड एंड मेडिकल, और हम उसको अच्छे से कर पा रहे हैं आज के लिए। जी, बहुत बढ़िया सर। अमर जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। तो लेकिन समय की अपनी सीमा है, हम तो चाह रहे हैं कि आपसे बात करते जाएं। जैसे जैसे आप जो है ये ओपन करते जा रहे हैं अपने सीक्रेट, तो हमें और इंटरेस्ट जो है हमारा बढ़ता जा रहा है। तो सर, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, कोई सजेशन आप देना चाहें हमारी ऑडियंस को, या कोई बुक रिकमेंड करना चाहें, या आप जो है बहुत अच्छे कंसल्टेंट हैं, ऑलमोस्ट आपके जो कंसल्टेंसी है पेड है, तो इस प्रकार से कोई हमारी ऑडियंस के लिए आप कुछ ऑफर देना चाहें तो प्लीज मैं आपको जो है आग्रह करूंगा इससे। मेरे पास 3 मैसेज है आपकी ऑडियंस के लिए। पहला मैसेज है कि आई एम सो वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग एन ऑसम ऑडियंस, थैंक यू सो मच। दूसरा मैसेज है कि मेरा वीडियो देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कसम खाना है कि आपको गोल सेटिंग करनी ही करनी है अपनी। यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ अंटिल यू डोंट हैव गोल। दूसरा मैसेज बहुत ही पावरफुल मैसेज है, सेट योर गोल नाउ। अभी भी अपने पास 7-8 महीने बचे हैं इस साल के। अगर आज आपने गोल सेटिंग कर ली, तो अगला जो आने वाला महीना है उसमें आप कुछ प्रोग्रेस कर पाएंगे। जो लोग जॉब में हैं वो सोच रहे होंगे मेरे जॉब से सैलरी आती है, मुझे क्या गोल सेट करना। पैसा बनाओ, नए सोर्सेस ऑफ इनकम बनाओ, एफिलिएट मार्केटिंग करो, नेटवर्क मार्केटिंग करो, डायरेक्ट सेलिंग करो, फॉरेक्स करो, बुक लिखो, ऑथर बनो, राइटर बनो, ब्लॉग लिखो, पॉडकास्ट बनाओ। बहुत सारे ऑप्शन हैं जी, बहुत सारे ऑप्शन हैं। सो गोल सेटिंग करनी है, और गोल सेटिंग ऐसा करना है कि आज आपका जो सैलरी है वो आप रिप्लेस कर सको पैसिव इनकम से। दैट इज द गोल सेटिंग यू शुड डू। एंड थर्ड, यू टोल्ड ऑफर, आई डोंट गिव एनी ऑफर, इट्स माय ग्रेटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू। मैं अपना लिंक दे दूंगा, मुकेश जी ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप एक कॉल बुक कर सकते हैं, और कॉल बुक करके आप मेरे से 30 मिनट का कंसल्टेशन ले सकते हैं, जहां मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊंगा जी। कंडीशन ये है कि अगर आपने कॉल बुक करी है तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, आप मिस नहीं कर सकते हैं। अगर आप कमिटेड है कि आप मिस नहीं करेंगे तभी आप कॉल बुक करिए, अदरवाइज किसी का नुकसान हो जाए वो मैं नहीं चाहता। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। राइट, लेट सपोज आज किसी ने कॉल बुक कर लिया और वो शो अप नहीं करता है, तो किसी का नुकसान होगा अगर उसको भी सेम टाइम चाहिए होगा। जी बिल्कुल। तो कंडीशन यही है कि अगर आप कॉल बुक करते हैं, मेरी टीम से फॉलो अप होगा,
आपको वहां पे अवेलेबल होना है। जी And I'm going to help you to set your goal and I'm going to help you to achieve that goal. जी अमर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ जानने को मिला। आज काफी सारी जानकारियां हमारे व्यूअर्स को मिली आपके थ्रू। इसके लिए हृदय से आपका जो है धन्यवाद, और आपने अपना Thank you so कीमती much. समय दिया। जी धन्यवाद सर। Thank you. और आपने एक बहुत अच्छा ऑफर दिया, अपने कीमती समय को आपने हमारी ऑडियंस के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये गिफ्ट दिया है। ये जो है अमूल्य गिफ्ट है हमारी ऑडियंस के लिए, और जो लोग सिंसियर हैं वो लोग जरूर इस ऑफर का फायदा उठाएं, और हाफ एन आवर की जो है आप कंसल्टेंसी फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू आप इसे बुक कर सकते हैं। लेकिन Thank बिल्कुल you. सिंसियर ऑडियंस के लिए ये ऑफर है। जी धन्यवाद अमर जी। Thank you so much. Thank you. Thank you so much. तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में फिर से हाजिर होते हैं एक नई एपिसोड के साथ में, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।